अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम अफराद और आपके तमाम घर वाले बखैरियत होंगे और हमें अपनी ख़ास दुआओं में याद रखते होंगे। बेटे, आप लोगों का टॉपिक चल रहा है मैट्रिसेस। एक और लेक्चर के साथ मैं आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। पिछली क्लास के लेक्चर तक अगर आपको याद हो, लेक्चर नंबर 4 था जहाँ तक मुझे याद है, अगर वहाँ तक का मामला आपको याद हो तो हमने डेफिनेशन पढ़ चुके हैं, हम मैट्रिसेस की टाइप्स पढ़ चुके हैं, हम ट्रांसपोज पढ़ चुके हैं और हम एडिशन सब्ट्रैक्शन का टॉपिक हमने पढ़ लिया है प्रॉपर्टीज़ ऑफ ट्रांसपोज के साथ। मैंने जिक्र किया था पिछले लेक्चर में कि जब हम अगले लेक्चर यानी आज के लेक्चर में आप लोगों से मुखातिब होंगे तो बेटा हम मैट्रिसेस का टॉपिक पढ़ेंगे। क्या मल्टीप्लिकेशन रूल क्या होता है, दो मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन कैसे होती है। जरा गौर से देखें, अगर कभी हमारे पास ऐसा हो जाए दो अदद मैट्रिसेस मौजूद हों तो हम सबसे पहले दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे। सबसे पहले क्या करेंगे बेटा, दोनों का ऑर्डर चेक करेंगे और अगर दोनों के ऑर्डर्स में पहले के कॉलम्स और दूसरे की रॉज अगर आपस में बराबर हो गई तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, और अगर बराबर नहीं हुई तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ आसान सी साधारण सी भाषा के अंदर यानी आम सी लैंग्वेज में कि बेटा हमें दोनों मैट्रिसेस का ऑर्डर चेक करना होगा। सर ये क्या मतलब होता है, आइए देखते हैं क्या मतलब होता है। अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस हैं बेटा, एक मैट्रिक्स का नाम है ए, एक मैट्रिक्स का नाम है बी। आप कोई भी मैट्रिक्स का नाम रख सकते हैं। इसका ऑर्डर है 2/2 और इसका ऑर्डर है 3/3। अगर एडिशन होती तो यहाँ पर तो भारत एडिशन भी मुमकिन नहीं होती क्योंकि दोनों का ऑर्डर डिफरेंट है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन में ऑर्डर का सेम होना या ऑर्डर का डिफरेंट होना कोई मैटर नहीं रखता। इसका मतलब ये हुआ कि ऑर्डर सेम पे भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, ऑर्डर चेंज पे भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है, लेकिन हमें क्या देखना है बेटा, हमें देखने हैं पहले के कॉलम्स और दूसरे की रॉस की। अगर हम बात करें तो इसके पहले के कॉलम ये रहे 2, दूसरे के कॉलम ये रहे, क्या ये आपस में इक्वल है? तो आप कहेंगे नो, ये आपस में इक्वल हरगिज भी नहीं है। अगर ये इक्वल नहीं है तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल नहीं है, नॉट पॉसिबल। लेकिन इसके बरक्स ऐसा लिखा हो भाई 2/3। अब बोले अरे हाँ सर अब समझ में आ गया, आपने तो कहा था एक जैसा होगा तो मल्टीप्लिकेशन होगी। वीडियो रिवाइंड करें, घुमाएं वीडियो को। रिकॉर्डेड लेक्चर का फायदा यही होता है कि टीचर ने जो कहा है वो आप उसकी बात से पलट नहीं सकते बेटा, तो आप लेक्चर को रिवाइंड करें, गौर से सुने मैंने क्या कहा है बेटा, बात सुने गौर से, क्योंकि नहीं सुनेंगे आप किसी और से। अब सवाल हम करेंगे किस तौर से, देखें बेटा ध्यान से। अगर दोनों एक जैसे हों तब भी, एक जैसे ना हो तब भी मल्टीप्लिकेशन हो सकती है। शर्त यह है कि पहले के कॉलम और दूसरे की रॉ अगर आपस में बराबर है। अगर पहले के कॉलम और दूसरे की रॉ आपस में बराबर है तो फिर आप पूरी दुनिया के कोई भी सवाल उठा के देख लें, मल्टीप्लिकेशन मैट्रिसेस के मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। मैं बार बार अपनी बात को दोहरा रहा हूं, मैंने ऐसा हरगिज भी नहीं कहा कि बेटा एक जैसे हों तो ही मल्टीप्लिकेशन होगी। ये कोई आमिर लियाकत या फहद मुस्तफ़ा का शो नहीं है कि एक जैसे कपड़े, एक जैसे कैप, एक जैसी शर्ट और इनाम मिल जाएगा। तो भाई एक जैसा होना मल्टीप्लिकेशन में लाजमी नहीं है। एक जैसा ऑर्डर का होना पिछले लेक्चर में हमने सुना था एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए लाजमी है, लेकिन मल्टीप्लिकेशन के लिए ऐसा कोई उसूल नहीं है। मल्टीप्लिकेशन के लिए एक ही सिंपल सा रूल है बेटा, वो ये है कि पहले के कॉलम्स और दूसरे की रॉज, पहले के कॉलम दूसरे की रॉज, पहले के कॉलम्स दूसरे की रॉज अगर आपस में साइज में, यानी कि अगर नंबर ऑफ रॉज पहले के कॉलम, नंबर ऑफ कॉलम्स पहले के और नंबर ऑफ रॉज दूसरे के बराबर हों तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होती है। अब जरा गौर से हम देखते हैं कि भाई इसका मतलब ये दोनों भी बराबर नहीं है तो नॉट पॉसिबल। लेकिन अगर मैं ऐसा लिखूं 2/3 इज इक्वल टू 3/4, अब ये तो सर बिल्कुल ही अलग हैं, इसमें कैसे होगी? गौर से देखें भाई, क्या पहले के कॉलम और दूसरे की रॉ बराबर है? आप कहेंगे यस सर, यहाँ हो जाएगी मल्टीप्लिकेशन। कैसे होती है वो बात की बात है, अभी हम डिस्कस करेंगे। कहीं पे लिखा हो 2/4 और लिखा हो भाई 4/1, ये दोनों बराबर हैं, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। कहीं पे लिखा हुआ है 2/2 इज इक्वल्स टू 2/2, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। अरे सर आप घूम फिर के उसी बात के ऊपर आ गए, अभी तो आपने कहा सेम होना जरूरी नहीं। तो भाई मैं कब कह रहा हूँ सेम होना जरूरी है? मैंने तो अब भी पूरा सेम होने के बावजूद पहले के कॉलम्स और दूसरे की रॉस को ही चेक किया है। अगर पहले के कॉलम्स और दूसरे की रॉस बराबर हैं तो मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, वरना पॉसिबल नहीं है।
ये तो हमने बात कर ली कि मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल होती है और मल्टीप्लिकेशन कब पॉसिबल नहीं होती। अब हम जरा ये देखें भाई मल्टीप्लिकेशन होती कैसे, किस खेत की मूली है। अब जरा देखें भाई, एक सवाल ले रहे हैं हम लिख रहे हैं कि भाई फॉर द गिवन मैट्रिसेस आप चाहें तो मेरे साथ साथ कॉपी कर सकते हैं, अगर आपको मेरे सामने खड़े होने से बोर्ड नहीं छुप रहा। 2 4 6 8 एंड b बराबर है 1 2 3 और 4 के। तो आपसे कह रहे हैं आप फाइंड करके दिखाएं इसके दो पार्ट। पहला पार्ट है a मल्टीप्लाई बाय b, दूसरा पार्ट है b मल्टीप्लाइड बाय a। तो मैं a मल्टीप्लाइड बाय b सॉल्व करवा रहा हूँ, b मल्टीप्लाइड बाय a आप सॉल्व कर लेंगे। अगर मैं बात करूँ बेटा इसके ऑर्डर की, तो इसका ऑर्डर है 2/2, इसका ऑर्डर भी क्या है 2/2। तो अभी हमने देखा भाई 2/2 इज इक्वल्स टू 2/2, पहले के कॉलम दूसरे की रो बराबर, इसका मतलब मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी। अब मल्टीप्लीकेशन कैसे होती है वो देखते हैं भाई। तो सबसे पहले तो मैं दिखाई दूँ नहीं दूँ वीडियो के अंदर, बोर्ड दिखाई देना चाहिए बस आप लोगों को। और से देखिए मैं लिख रहा हूँ, मेरे पास हमें करना है a मल्टीप्लाइड बाय b। तो हम a की जगह पर a लिखेंगे, कितना है भाई 2 4 6 और ये 8। मल्टीप्लाई, दो ब्रैकेट के बीच में कोई सिंबल नहीं होता मतलब मल्टीप्लाई हो रहा है। b की जगह पर क्या लिखेंगे बेटा 1 2 3 और 4। और फिर हम हमेशा चेक करेंगे, जब हमारे पास दो मैट्रिसेस होंगे तो हम हमेशा चेक करेंगे बेटा दूसरे मैट्रिक्स में नंबर ऑफ कॉलम्स ऑफ इन सेकेंड मैट्रिक्स। गौर से सुनिएगा मेरी बात और ध्यान से नोट कीजिएगा अपने पास। हम कॉलम्स को कॉलम से मल्टीप्लाई करवाएंगे, रॉस का कोई लेना देना नहीं है। जहाँ तक मुझे याद है मैंने पिछले लेक्चर में एडिशन सब्ट्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आप लोगों को दिया हुआ है और मल्टीप्लिकेशन का कॉन्सेप्ट भी दिया हुआ है, लेकिन बहरहाल अभी हम प्रॉपर मल्टीप्लिकेशन का टॉपिक पढ़ रहे हैं तो मैं एक मरतबा फिर से रिपीट कर रहा हूँ। इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारे पास दो मैट्रिसेस की मल्टीप्लिकेशन हमें करवानी होगी, अगर हमें किसी भी दो मैट्रिसेस के दरमियान मल्टीप्लिकेशन करवानी होगी तो बेटा हम कॉलम्स को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे, रॉ का कोई लेना देना नहीं होगा। मैं अमूमन अपनी क्लास में कहता हूँ, शायद मैंने पहले भी गुफ्तगू की हो बेटा, क्योंकि रॉ एक भारतीय एजेंसी है और वो हमारी दुश्मन है। बहरहाल हम उसकी बातें नहीं करेंगे, मजाक कर रहा हूँ। उस रॉ एजेंसी का इस रॉ से कोई ताल्लुक नहीं है भाई, वो ये वाली रॉ है RAW रॉ, और हम जो पढ़ रहे हैं बेटा वो ये वाली रॉज हैं, ठीक है, इसका इससे कोई ताल्लुक नहीं। लेकिन बहरहाल याद रखने के लिए कि जैसे ही रॉ पर जाएंगे तो आपको कहना है नहीं वो तो भारत है, भारत। रॉ का काम मल्टीप्लिकेशन में नहीं है, हम कॉलम्स को कॉलम्स से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं। आपके स्कूल कॉलेज में आपको जैसे भी टीचर पढ़ाता रहे उसकी बात सुन लीजिएगा, गलत नहीं बताएंगे टीचर, बिल्कुल दुरुस्त बताएंगे टीचर। लेकिन प्रॉब्लम क्या है, बात बेटा हम भी वही कर रहे हैं जो स्कूल कॉलेज में टीचर सिखाएगा ना, सिखा मैं भी वही रहा हूं, बस सिर्फ और सिर्फ कॉन्सेप्ट का फर्क है। जैसे वो स्टार प्लस पे चलता है ना, रिश्ता वही सोच नहीं, तो इसी तरीके से यहाँ रिश्ता वही सोच नहीं तो नहीं है, मेथड वही, कॉन्सेप्ट नया है। इसीलिए बेटा मेरे इन लेक्चर्स का जो नाम होता है वो क्या होता है, मैथमेटिक्स विद कॉन्सेप्ट्स। कॉन्सेप्ट्स अच्छे हैं तो काम करने में आसानी हो जाएगी। गौर से देखें भाई क्या कह रहे हैं, हम करेंगे बेटा कॉलम्स बाय कॉलम्स। क्या करेंगे हम, कॉलम्स बाय कॉलम्स। और हमेशा क्या चेक करेंगे, दूसरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं, क्या चेक करेंगे भाई, दूसरे में कॉलम्स, यानी दूसरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम्स हैं उसकी तादाद चेक करेंगे। जितने कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में मौजूद होंगे उतनी मर्तबा पहला मैट्रिक्स लिखा जाएगा। कॉलम चेक किसके करेंगे, दूसरे के, लिखेंगे कौन सा, पहला। चेक किसके करेंगे, दूसरे के, लिखेंगे कौन सा, पहला। चेक किसे करेंगे बेटा, दूसरे को, लिखेंगे कौन सा बेटा, पहला वाला। अब पहला वाला कितनी बार लिखें भाई, जितने कॉलम दूसरे मैट्रिक्स में हैं उतनी मर्तबा पहला मैट्रिक्स लिख दें। दूसरा मैट्रिक्स ये समझ लें आपके पड़ोस मैट्रिक्स है, पहला मैट्रिक्स आपका मैट्रिक्स है, आप अपने पड़ोसी मैट्रिक्स यानी दूसरे मैट्रिक्स की ऑब्जर्व करेंगे, क्या नंबर ऑफ कॉलम्स, जितने कॉलम्स होंगे उतना क्या करेंगे बेटा, आप पहला मैट्रिक्स लिखेंगे। जरा गौर से देखें दूसरे मैट्रिक्स में कितने कॉलम हैं, 1 और ये 2, तो आप पहला मैट्रिक्स कितनी बार लिखेंगे सर, 2 बार लिखते हैं, 2 बार जल्दी से। और दूसरे वाले से क्या करना है, इसको मल्टीप्लाई। तो जिनसे मल्टीप्लाई करना है उसके लिए मैं एक एम्प्टी ब्रैकेट छोड़ दूंगा भाई, मैंने लिखा 2 6 और ये एम्प्टी ब्रैकेट,
फिर मैंने लिखा बेटा +4 +8। सर ये प्लस कहाँ से आ गया भाई, क्योंकि ये पॉजिटिव है, अगर यहाँ माइनस होता तो यहाँ क्या आता, माइनस आता, लेकिन बहरहाल अभी नहीं है, अगली क्लास में देखेंगे। फिर यही वाला कॉपी पेस्ट एक मरतबा दोबारा यहाँ कर देंगे, हो जाएगा बेटा 26 +4 और फिर प्लस का 8, और यहाँ से हमने इस मैट्रिक्स को बंद कर दिया। ये हमने 2 कॉलम देखे और पहला मैट्रिक्स 2 बार लिख लिया। अब इन बॉक्सेस का क्या करें, ये इन ब्रैकेट्स का क्या करें, इन ब्रैकेट्स में यहां से एक एक करके नंबर को पुट करना है कॉलम वाइज। जैसे ही पहला नंबर 1 है तो ये 1 1 1 1 1 1, ऊपर से लेके नीचे तक जितने ब्रैकेट होंगे उसमें पहला नंबर आएगा। 1 नहीं आएगा हमेशा, अभी 1 है इसलिए 1 आ रहा है, पहला नंबर आएगा। यहां पर क्या है भाई 1, यहां पर भी क्या है 1। अगर और भी कोई नीचे ब्रैकेट होता तो उसमें भी क्या आता 1 1 आ जाता, लेकिन बहरहाल अभी नीचे कोई ब्रैकेट मौजूद ऐसे नहीं है, लिहाजा हम नीचे नहीं करेंगे। फिर अगर हम 1 के बाद 3 पे चले गए ना, तो जैसे ही 3 पे जाएंगे तो आपको याद आ जाएगा सर ये तो रॉ है। ओहो, आपने कहा था रॉ तो भारत का मामला है, रॉ नहीं, इसका मतलब 3 नहीं लिखना बेटा। ये छोटी जो टेक्निक में सिखा रहा हूं उसमें 3 लिख दिया तो बड़ा गलत हो गया। आप क्या लिखेंगे भाई 2, यहाँ पर भी 2, यहाँ पर भी 2। अब पहला कॉलम हो गया, अब दूसरे कॉलम पे आ जाए। अब दूसरे कॉलम का पहला नंबर क्या है 3। सर ये क्या बात हुई, 3 पर आ तो गए ना, आप तो कह रहे थे 3 पर नहीं जाएंगे। तो मेरे बच्चों बेटा ध्यान से सुनिएगा, मैंने ये नहीं कहा 3 पे जाएंगे ही नहीं, मैंने ये कहा है बेटा रॉ वाइज नहीं जाएंगे भाई, कॉलम वाइज तो जाएंगे ना। जब पहला कॉलम हो गया तो कहाँ जाएंगे, दूसरे कॉलम पे। यानी आपको एक बिल्डिंग के दूसरे तीसरे फ्लोर पे जाना है और आपको 3rd फ्लोर पे जाना है और पहले फ्लोर पे, तो भाई पहले के बाद 3rd पे चले जाएंगे, दूसरे पे जाएंगे, पहले दूसरे पे जाएंगे ना भाई। तो पहला कॉलम हो गया, दूसरे कॉलम पे चले, दूसरे कॉलम का पहला नंबर क्या है 3, यहाँ भी 3, यहाँ भी 3, उसके बाद क्या है यहाँ भी 4, यहाँ भी 4। अगर और नीचे होते तो यहाँ 3 3 3 3 4 4 4 4 4, ऐसे ही चलता चला जाता। लेकिन अभी हमारे पास मजीद नीचे कुछ नहीं है, और अब हम इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे तो हमारे पास a मल्टीप्लाइड बाई b का आंसर आ जाएगा। जरा गौर से देखें, a मल्टीप्लाइड बाई b क्या होगा, 2 1 2, 4 2 8, 6 1 6, 8 2 16, 3 2 6, 4 4 16, 6 3 18, और उसके बाद क्या है बेटा हमारे पास 8 4 32, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लें तो यही हमारा आंसर आ जाएगा 2 + 8 10, 6 + 16 22, 16 + 6 22, 32 + 18 50। ये आ गया हमारा a मल्टीप्लाइड बाई b का आंसर। किसका आंसर आ गया बेटा, ये a मल्टीप्लाइड बाई b का आंसर हमारे पास आ गया, जब हमारे पास मैट्रिक्स के दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या था 2/2। तो मैंने आप लोगों को a मल्टीप्लाइड बाई b सॉल्व करवा दिया, b मल्टीप्लाइड बाई a कौन सॉल्व करेगा आप, अरे सर क्यों करें भाई, a मल्टीप्लाइड बाई का ये आंसर है तो b मल्टीप्लाइड बाई a का नहीं बेटा। मैट्रिसेस में इन जनरल a मल्टीप्लाइड बाई b और b मल्टीप्लाइड बाई a हमेशा बराबर नहीं होते। तो ये तो होगा ही, हमने एक छोटा सा सवाल देखा। अगर हम इसको मजीद और आगे लेके चले जाएं तो जरा हम गौर से देखते हैं कि भाई क्या मामला हो रहा है। हमने पहले एडिशन सब्ट्रैक्शन पे भी यही करा, पहले 2/2 का हमने क्या देखा, हमने 2/2 के सवाल देखे, सिंपल मल्टीप्लीकेशन और फिर प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज। फिर हमने रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स 2/3 3/2 देखा, उस पर सिंपल एडिशन सब्ट्रैक्शन करी, प्रॉपर्टीज पढ़ी। तो हम यहाँ पर भी यही करेंगे, सिंपल सवाल कर लिया, अब एक प्रॉपर्टी का सवाल करते हैं। जरा गौर से देखें भाई, मैं इन्हीं दोनों मैट्रिसेस को ले रहा हूं। किसको ले रहा हूं भाई, मैं इन्हीं दोनों मैट्रिसेस को ले रहा हूं फॉर सेम क्वेश्चन है, यानी क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो सेम है क्वेश्चन नंबर 1 में। ये जो पूरा सवाल है यही है, बस ये फाइंड वाइंड अलग है। इसके सवाल आप ये पूरा लिखेंगे फॉर द गिवन मैट्रिसेस से यहां तक पूरा लिखेंगे, उसके आगे बेटा आप लिखेंगे शो दैट, प्रूफ करके दिखाएं कि a मल्टीप्लाइड बाई b का होल ट्रांसपोज बराबर है b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई a ट्रांसपोज के। अगर आप लोगों को याद हो तो मैंने मैट्रिसेस की 4 प्रॉपर्टीज लिखवाई थी। एक में था a + b का होल ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज + b ट्रांसपोज, दूसरे में था a - b का होल ट्रांसपोज बराबर है a ट्रांसपोज - b ट्रांसपोज, तीसरे में लिखवाया था ये a मल्टीप्लाइड बाई b का ट्रांसपोज बराबर है b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई a ट्रांसपोज, चौथा लिखवाया था a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज बराबर है a के। लेकिन बहरहाल अभी हम तीसरी प्रॉपर्टी पे बात कर रहे हैं, गौर से देखिएगा भाई, यही सवाल है तो हम यहाँ पे लिख रहे हैं टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, और लेफ्ट हैंड साइड क्या है भाई a मल्टीप्लाइड बाई b का ट्रांसपोज। तो सबसे पहले तो a मल्टीप्लाइड बाई b सॉल्व करेंगे। देखें बेटा ट्रांसपोज बाद में है, ट्रांसपोज
बाद में है, पहले a मल्टीप्लाइड बाई b है, तो पहले तो a मल्टीप्लाइड बाई b फाइंड कर लें भाई। a की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, a का मैट्रिक्स कितना है 2 4 6 8, 2 4 6 और ये 8। और b की जगह पर क्या लिखेंगे भाई, b की जगह लिखेंगे 1 2 3 4। और अभी तो हमने a और b को मल्टीप्लाई करवाया है, मतलब यही वाला सारा काम मुझे करना है, तो मैं ज़रा स्पीड से कर देता हूँ। अच्छा सर, इसका मतलब बोर्ड के एग्जाम में यही काम करना होगा? अरे अल्लाह के बंदो, बोर्ड में तो एक ही सवाल आएगा ना, ये काम कैसे करना हो सकता है? +4 +8, इसके जैसा कोई भी सवाल आएगा, कोई एक काम करने का तरीका यही है, सवाल ये नहीं होगा, ठीक है ना भाई। और फिर एक एक करके मेंबर पुट कर देंगे। सबसे पहले आएगा 1 1, फिर 1 के बाद आएगा भाई 2 2, उसके बाद आएगा भाई 3 3, उसके बाद आएगा भाई 4 4। और फिर a मल्टीप्लाइड बाई b सॉल्व कर लेंगे भाई, a मल्टीप्लाइड बाई b, 2 1 जार 2, 4 2 जार 8, 6 1 जार 6, 8 2 जार 16, 3 2 जार 6, 4 4 जार 16, 6 3 जार 18 और 8 4 जार 32। तो मेरे पास a मल्टीप्लाइड बाई b कितना आ गया मेरे बच्चों, ये आ गया 2 + 8 10, 22 22 और 50, जैसा कि यहाँ पर भी हमारे पास यही आया था। अब प्रॉब्लम ये है कि आंसर नहीं है, इसके ऊपर एक और चीज़ है भाई, जिसका क्या नाम है, ट्रांसपोज। तो अब इसका ट्रांसपोज फाइंड करेंगे। मैं पे लिख रहा हूँ नाउ ट्रांसपोज a मल्टीप्लाइड बाई b का ट्रांसपोज। और ट्रांसपोज आपके लिए कोई नई चीज़ नहीं है, आप जानते हैं रॉ को कॉलम, कॉलम को रॉ बना दें, यानी जो पहली रॉ है उसको पहला कॉलम बना दें और जो दूसरी रॉ है उसको दूसरा कॉलम बना दें। इत्तफाकन फिर से ऐसा हो गया है, बड़े ज़बरदस्त इत्तेफाक हो रहे हैं भाई हमारे साथ। तो मैं तो कोई भी नंबर लिख देता हूँ। एडिशन सब्ट्रैक्शन के सवाल में भी ऐसा हुआ था कि वहाँ पर ये सेम आ गया था ट्रांसपोज पर भी। तो बहरहाल ये राइट हैंड साइड का आंसर आ गया। अब मैं सवाल चेंज नहीं कर रहा भाई मेरे बच्चों, ये सॉरी लेफ्ट हैंड साइड आ गई हमारे पास। अब ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम क्या लिखेंगे यहाँ पर, टेकिंग राइट हैंड साइड। अगर हम राइट हैंड साइड को देखें तो राइट हैंड साइड पर लिखा है भाई b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाई a ट्रांसपोज। होल ट्रांसपोज नहीं है, ठीक है, होल ट्रांसपोज नहीं है, दोनों के ऊपर अलग अलग ट्रांसपोज है और इन दोनों की क्या है, मल्टीप्लीकेशन। तो भाई पहले तो दोनों का अलग अलग ट्रांसपोज निकालेंगे। यहां मैं फाइंड कर रहा हूं a का ट्रांसपोज, ठीक है ना, और यहां पर मैं फाइंड कर रहा हूं b का ट्रांसपोज। देखो भाई a ये रहा, जब इसका ट्रांसपोज लेंगे तो ये हो जाएगा बेटा 2 4 6 और 8। भाई b का ट्रांसपोज लेंगे तो ये बेटा ये हो जाएगा 1 3 2 और 4। अब इन दोनों को क्या करना है आपस में, मल्टीप्लाई। भाई जैसे ये मल्टीप्लाई करा है वैसे ही मल्टीप्लाई करवाएंगे। इसमें कितने कॉलम है दूसरे में, भाई 2 कॉलम। अगर इसमें 2 कॉलम है तो ये कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। दूसरे के कॉलम चेक करेंगे, पहला लिखेंगे, दूसरे के कॉलम चेक, पहला लिखेंगे, आगे लिख देते भाई। तो मैं लिख रहा हूँ b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाई a ट्रांसपोज। और से देखना मैं क्या कर रहा हूँ, a ट्रांसपोज पहले नहीं है, पहले है b ट्रांसपोज। तो पहले ये वाला मैट्रिक्स लिखा जाएगा 1 3 2 4। किसी ने जज्बाती होकर जल्दबाजी में ये पहले लिख दिया, पूरा सवाल गया गलत। पहले b ट्रांसपोज है तो पहले b, फिर a ट्रांसपोज है तो बाद में a ट्रांसपोज। a ट्रांसपोज कहाँ है, ये रहा 2 4 6 और ये 8। और फिर इन्हें आपस में क्या करना है, मल्टीप्लाई। आप जानते हैं दूसरे मैट्रिक्स में 2 कॉलम है तो पहला वाला कितनी बार लिखा जाएगा, 2 बार। भाई हो जाएगा 1 3 2 4 और फिर थोड़े स्पेस के बाद 1 3 2 और 4 और फिर उठाकर एक एक करके एलिमेंट पुट कर देंगे। पहला नंबर है भाई 2 2, दूसरा है 4 4, तीसरा है 6 6 और चौथा है 8 8। तो b ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय a ट्रांसपोज हमारे पास आ जाएगा 1 2 दार 2 2 4 दार 10 सॉरी 2 4 दार 8 3 2 दार 6 4 4 दार 16 1 6 दार 6 2 8 दार 16 3 6 दार 18 और ये आ गया 32। और फिर हम सॉल्व कर रहे हैं भाई b ट्रांसपोज मल्टीप्लाइड बाय a ट्रांसपोज की सिंप्लीफिकेशन को। तो 2 + 8 10, ये 22, ये वाला 22 और ये वाला हमारे पास हो गया 50। तो ये हमारी क्या चीज़ आ गई बेटा, राइट हैंड साइड। अगर हम गौर से देखें तो भाई लेफ्ट हैंड साइड भी यही है।
राइट हैंड साइड भी यही है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हैंड्स लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, और ये चीज़ क्या कर ली है हमने, प्रूव। तो जिस तरीके से आप लोगों ने देखा कि मैंने एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे पहले सिंपल क्वेश्चंस करवाए, फिर मैंने ट्रांसपोज की प्रॉपर्टी करवाई, बिल्कुल सेम प्रोसीजर पर हमने पहले सिंपल मल्टीप्लिकेशन की, 2 पार्ट थे, एक मैंने करवाया, दूसरा आपने खुद से सॉल्व करना है, और फिर हमने एक प्रॉपर्टी का सवाल लिया और उसको हमने सॉल्व कर लिया। उम्मीद करता हूँ कि बेटा यहाँ तक की बात आप लोगों को मेरी समझ में आई होगी। तो इंशाअल्लाह आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, प्रैक्टिस करें और मुझे अपनी इमेजेस ज़रूर सेंड करें प्रैक्टिस करके। इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही, अल्लाह ने चाहा तो एक और लेक्चर के साथ मुलाकात हो जाएगी, हाजिर हो जाएंगे आपकी खिदमत में। जब तक अपने घर वालों का बहुत ज़्यादा ख्याल रखें बेटा, मेरी पूरी कोचिंग की टीम का और मेरे वालिदैन को अपनी ख़ास दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़ व नासिर।